फ्रेंड्स, आज आपकी हेडिंग है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। और इसके बारे में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ये कहने मतलब बहुत पूछता नहीं है, और आपको पूछता है तो उसका सूत्र पूछ लेगा या फिर उस पर कुछ क्वेश्चन दे देगा कि इतना इसका मान ज्ञात करना है। और ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन फिर भी आप इस समय 12th में है, इसलिए आपको जो आप पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कुछ भी पूछ ले, आपको कहाँ से पूछेगा ये तो किसी को नहीं पता रहता है, बट लेकिन इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आ सकता है ना। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और अंत में आपको क्या करना है, बस आपको जाते जाते लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना है। चलिए, आपको इसके बारे में समझाते हैं। क्या है, कह रहा है वैद्युत ऊर्जा। हेडिंग आपकी क्या है, वैद्युत ऊर्जा। कह रहा है कि जब किसी चालक तार में, कह रहा है कि जब किसी चालक तार में बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। कह रहा है जब किसी चालक तार में बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो बैटरी द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है। यानी कि बैटरी को जब जोड़ दिया जाता है किसी चालक तार में तो बैटरी द्वारा उसे क्या होता है, बैटरी द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, ऊर्जा मिल जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलती है, उसको ऊर्जा मिल जाती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलते हैं। क्या है, कह रहा है कि जब बैटरी को जोड़ दिया जाता है तो जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उसको ऊर्जा मिल जाती है, और जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग द्वारा चलने लगते हैं। क्या होता है कि बैटरी द्वारा जब उसको जोड़ दिया जाएगा तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको क्या मिल जाती है भैया, उसको ऊर्जा मिल जाती है। जो ऊर्जा जब किसी भी चीज को यदि ऊर्जा मिल जाएगी, थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा ही न लेगा। मान लीजिए अभी हम भूखे रहेंगे तो हम पढ़ा पाएंगे नहीं, ना पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो क्या है कि अगर हम भूखे हैं तो पढ़ा नहीं सकते, यानी कोई भी कार्य, अगर हम भूखे हैं तो कोई कार्य नहीं कर सकते। यानी कि जब हमारे पास ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। वही कह रहा है कि जैसे उसमें बैटरी जोड़ा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलने के बाद वो अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। किस वेग से, अनुगमन वेग से चलने लगते हैं, और परमाणुओं एवं धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा में व्यय कर देते हैं। कहता है कि जब वो अनुगमन वेग से चलने लगते हैं तो परमाणु और धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को व्यय कर देते हैं। भैया जब वो अनुगमन वेग से चलने लगते हैं वो परमाणुओं तथा धन आयनों से टक्कर खा जाते हैं। टक्कर खाने के बाद वो अपनी ऊर्जा क्या करते हैं, व्यय कर देते हैं। व्यय मतलब लॉस कर देते हैं, जिससे यह ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। जिससे यह ऊर्जा किस में बदल जाती है, जब टकराने के बाद जब उसकी ऊर्जा वहीं व्यय हो जाती है, क्या उस ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। आपको हमने इससे पहले ऊर्जा की परिभाषा बताई है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, हमने आपको समझाया है। और ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखिए, यहाँ से बैटरी से उसको ऊर्जा मिली, वह ऊर्जा व्यय होकर किसमें चली गई, वो उसमें ऊर्जा में बदल गई। ऊर्जा बनी नहीं, बस चेंज हुई है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हुई। ऐसा नहीं कि आपकी वहां पे उसमें ऊर्जा बनाई गई। भैया ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, आपको हमने इससे पहले पढ़ा दिया है। ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित कर दिया जा सकता है। चलिए, कह रहा है कि धन आने से टक्कर अपनी ऊर्जा में व्यय कर देता है, जिससे यह ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। क्या थी वहां पे, क्या था, बैटरी जोड़ने के बाद उसको ऊर्जा मिली, ऊर्जा के बाद धन आयनों से टक्कर हुआ, वो किस में बदल गई, वहीं उसकी ऊर्जा व्यय हो गई। व्यय होने के बाद वो उसमें ऊर्जा में बदल गई, फिर बदल जाती है, और चालक तार गर्म हो जाता है। जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाएगा तो वह आसानी से वो गर्म हो जाएगा। भैया जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, रोटी या कुछ भी पकाते हैं, जब नीचे से उष्मा देते हैं तो वो बर्तन क्या होता है, पहले गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद आपकी रोटी की सिकाई होती है। कहने मतलब किसी वस्तु पे यदि हम उष्मा देंगे तो वह वस्तु क्या हो जाएगी भैया, वो ऑलरेडी गर्म हो जाएगी। ठीक है, गर्म होने के बाद क्या होता है, देखिए गर्म हो जाती है। तब कह रहा धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए, धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों में की जाने वाली ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अरे मेरे भाई, अब देखिए यहीं पे आपका मिलेगा, जो धारा प्रवाह को बनाए रखने में, बैटरी द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बनाए रखने में क्या होता है, वहीं पे आपकी ऊर्जा को क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। कह रहा धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों में ही जाने वाली ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, आप यही से करिए। कह रहा धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों में
जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। आपको हमने Q बराबर बताया है, क्या होता है, Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है भैया, IT होता है। यहाँ पे जहाँ पे Q वहीं पे IT रख देंगे। तो V बराबर हमने आपको पढ़ाया IR, क्या पढ़ाया है, V बराबर क्या पढ़ाया है आपको, V प्रोपोर्शनल IR। ओम के नियम से हमने आपको पढ़ाया ना, ये ओम के नियम से यहाँ पे लिख देंगे, ओम के नियम से क्या है ये V प्रोपोर्शनल IR हमने आपको बताया ना, V इक्वल टू IR ओम के नियम से। फिर कह रहा है जहां पे V वहीं पे IR रख देंगे, IR गुणे IT। इसके बाद यहीं से I का भी मान निकालेंगे, I बराबर हो जाएगा V अपान R। I का मान हो जाएगा V अपान R। तो देखिए यहाँ पे I का I में गुणा हुआ क्या हो गया, I स्क्वायर हो गया, R इंटू I स्क्वायर T। क्या हुआ, R इंटू आई स्क्वायर टी। W बराबर R इंटू आई स्क्वायर टी। तो W बराबर यहीं पे अब V अपान R रख देंगे यहाँ पे, जब इसका बराबर V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्राप्त हो जाएगा W इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इंटू टी। क्या प्राप्त हुआ आपको, W इक्वल टू प्राप्त हुआ V स्क्वायर अपान R इंटू टी। क्या प्राप्त हुआ, क्या हुआ कि W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू टी। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा आगे इसके बारे में बताएंगे हम। क्या है कि कह रहा है जब किसी चालक तार में बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो बैटरी द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलने के बाद जिससे वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग होने लगता है। क्या होता है, अनुगमन वेग होने से चलने लगता है। जब वो अनुगमन वेग होता है तो उसमें क्या होती है, चलिए कह रहा है परमाणु एवं धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा वहीं पे व्यय कर देता है, जिससे यह ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। जब वह टकराता है तो वह अपनी ऊर्जा को व्यय कर देता है, किसमें बदल देता है, उसमें ऊर्जा में बदल देता है। फिर कह रहा है और चालक तार गर्म हो जाता है। जब उष्मा मिलेगी किसी वस्तु को तो वो गर्म हो जाएगा। कह रहा धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों में ही जाने वाली ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो Q बराबर होता है IT। तो यहाँ पे Q बराबर IT, Q की जगह पे IT रख देंगे तो V बराबर V प्रोपोर्शनल IR होता है, V इक्वल टू IR होता है ओम के नियम से। तो I बराबर होगा V अपान R। यहाँ पे रखेंगे V बराबर क्या रख देंगे हम, IR रख देंगे, I की जगह V अपान R रख देंगे। तो I से I का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान रख देंगे तो R से R कैंसिल हो गया। W इक्वल टू हो गया V स्क्वायर अपान R इंटू टी। ये आपका क्या है, किसके बराबर है, वैद्युत ऊर्जा बराबर है। चलिए इसके बारे में आगे हम क्या बताते हैं आपको। चलिए तार में उत्पन्न उष्मा, अब उसने तार में उत्पन्न उष्मा क्या हो जाए, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो हर्टेज यानी कि कैलोरी किसे जूल क्या है, एक हर्टेज बराबर क्या है, W इंटू क्यू अपान 4.2 कैलोरी। तो हर्टेज बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी कि हर्टेज मतलब होता है उष्मा, हर्ट मतलब होता है उष्मा। तो H बराबर हो जाएगा W इंटू क्यू अपान 4.2 कैलोरी। तो Q बराबर IT भी वहां पे आपको हमने पीछे ये चीज समझाया है, वही उसका मान में रख दिया है। H बराबर हो जाएगा V इंटू I इंटू टी अपान 4.2 कैलोरी। फिर तो इसकी जगह पे ये रख दिए, तो आ गया हमारा H बराबर हो जाएगा R इंटू आई स्क्वायर टी अपान 4.2 कैलोरी। तो कैलोरी यहाँ पे I बराबर V अपान R है, तो H बराबर V स्क्वायर टी इंटू R इंटू 4 क्या होगा 4.2 कैलोरी। अब यहाँ से आपका यहाँ से जब हमने ये मान रखा था यहाँ से कैंसिल हो गया, हमने उसको डिटेल में किया नहीं भैया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके बारे में डिटेल हमने पीछे बता ही दिया है। तो आपका क्या प्राप्त हो गया, एक कैलोरी क्या हुआ, तार में उत्पन्न उष्मा क्या प्राप्त हुई आपको, H बराबर हुआ V स्क्वायर इंटू टी अपान R गुणे में 4.2 कैलोरी। ये क्या प्राप्त हुआ आपको ये तार में उत्पन्न उष्मा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई भैया, तार में उत्पन्न उष्मा प्राप्त हुई। अगली हेडिंग आपकी क्या है, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट। वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं। किसी परिपथ में क्या होता है, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं और इसे हम P से व्यक्त करते हैं। वैद्युत शक्ति P बराबर होता है W अपान T। वही प्रक्रिया भैया, W बराबर V इंटू आई टी। आपका यहाँ पे मान रख दिया हो गया V इंटू आई टी बराबर हो गया आपका, यहाँ से T से T कैंसिल हो गया, आपका बच गया P इक्वल टू हो गया V इंटू आई। अब देखिए यहाँ पे वही मान फिर रखा गया, तो P इक्वल टू V का मान रखा गया, तो यहाँ पे आ गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपान टी। T से T कैंसिल हो गया, आ गया P का मान आई स्क्वायर आर। अब देखिए यहाँ पे I बराबर V अपान R हमने रखा था, तो यहाँ से R का R से कैंसिल हो गया, तो आपका V स्क्वायर अपान क्या हो गया प्राप्त हो गया आपको, V
पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपान क्या हुआ आपका टी अपान आर, आर अपान टी। तो अब देखिए ए बटे बी बटे सी के रूप में ये भिन्न बदल गई, तो ये ऊपर चला जाएगा टी ऊपर चला जाएगा, सॉरी चलिए वहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी भैया, और हमने मान रखने में थोड़ी सी गलती कर दी भाई, थोड़ा सा गलती हो गया उसके लिए सॉरी। चलिए कह रहा है कि यहाँ पे P इक्वल टू वी इंटू आई आपका यहाँ से प्राप्त हुआ। तो अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर हम रख दिया, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, आई गुणे आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। तो अब देखिए यहीं पे आई बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ था V अपान आर, तो मैंने रख दिया आई स्क्वायर जगह पे V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, आपका प्राप्त हो गया P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। यही आपका किसका सूत्र है, वैद्युत शक्ति का, यही मेरे भाई वैद्युत शक्ति का सूत्र है। क्या है ये, यही आपके वैद्युत शक्ति का सूत्र, एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, इसके बाद आपको थोड़ा सा इसका मात्रक बताएंगे वैद्युत शक्ति का, इसके बाद आपका ये आज यही वीडियो खत्म हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए क्या है कि तार में उत्पन्न ऊष्मा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, आपको हमने ये भी पहले पढ़ा दिया है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 जूल बराबर है कितना हो जाएगा, इधर देखिए 1 जूल बराबर, इसमें मान लीजिए आप 1 का गुणा करेंगे तब के लिए कह रहा है 1 जूल बराबर हो जाएगा, इधर इसका गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा कैलोरी में, तो 1 बटे में 4.2 कैलोरी। तब वही कह रहा है एच बराबर, एच मतलब क्या होता है यहाँ पे ऊष्मा, V इंटू क्यू अपान 4.2 कैलोरी, यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी, यहाँ पे Q आई टी रख देंगे, इसके बाद V इंटू आई आर, बी की जगह पे आई आर रख देंगे, तो आई से आई का गुणा आई स्क्वायर हो गया, तो R इंटू आई स्क्वायर इंटू टी अपान 4.2 कैलोरी। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आई की जगह पे V अपान आर रख देंगे, तो यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा V इंटू टी अपान आर गुणे में 4.2 कैलोरी। आपका ये ऊष्मा बराबर आया, आपका ये ऊष्मा बराबर आया, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, ये ऊष्मा बराबर आया। आपकी अगली हेडिंग है वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, कह रहा किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा की क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, इसे हम P से व्यक्त करते हैं। क्षय मतलब उसका खत्म होना, यानी कि ह्रास होना। किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम P से व्यक्त करते हैं। वैद्युत शक्ति बराबर P इक्वल टू होता है W अपान टी, W इक्वल टू होता है V इंटू आई टी, तो यहाँ पे इसका मान रख दिए V इंटू आई बचा, T से T कैंसिल हो गया, P इक्वल टू V इंटू आई। अब देखिए यहाँ से V का मान हमने यहाँ पे रख दिया, इसका मान हो गया P इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, आई स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए I का मान V अपान आर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, आपका P इक्वल टू प्राप्त होगा V अपान आर। यही आपका किसका सूत्र है, वैद्युत शक्ति का, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, यही आपका वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य का सूत्र है, P इक्वल टू V अपान V स्क्वायर अपान आर, यही आपके वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य का सूत्र। चलिए इसका हम थोड़ा सा आपको क्या नाम है बी में वो मात्रक बता देते हैं, क्या है मात्रक। चलिए इस वैद्युत शक्ति का मात्रक एवं बीमी सूत्र क्या होता है, वैद्युत शक्ति का मात्रक एवं बीमी सूत्र आपका P बराबर होता है W अपान टी, P बराबर होता है W अपान टी, P का मात्रक, ये W का यानी कि W का मात्रक होता है जूल, W का मात्रक क्या होता है जूल, और T का मात्रक होता है सेकेंड, यानी का P का मात्रक हो जाएगा, वैद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड या वाट भी कह सकते हैं। जूल क्या मात्रक है, P का मात्रक, यानी कि वैद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड या वाट। फिर कह रहा है कि इसका बीमी सूत्र क्या होगा, बीमी सूत्र W का बीमी सूत्र क्या होता है, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, क्या होता है ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, और T का बीमी सूत्र हो जाएगा T। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे T की पावर 1 है, किसी के ऊपर घात नहीं रहेगी तो आप वहां पे 1 मान लेंगे। तो अब देखिए जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो धनात्मक है ऋणात्मक में हो जाएगा, आपको हमने ये चेंज करना बताया है, तो ये ऊपर चला गया तो ऋणात्मक हो गया क्या T इनवर्स हो गया। अब इसका अंदर जब हम गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन क्या होगा माइनस हो जाएगा, उसकी बीमा आ गई ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3। किसकी बीमा आई, वैद्युत शक्ति का क्या आया बीमा आपका है ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3। एक बार फिर से देख लीजिए वैद्युत शक्ति का मात्रक एवं बीमी सूत्र क्या होता है, P बराबर W अपान टी, क्या होता है P बराबर W अपान टी, तो P का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, P का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। P का बीमी सूत्र ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 अपान टी, यहाँ पे T आप लोग सोच रहे हैं सर D क्यों लगा दी भैया, T यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना T सेकंड है आपका, तो यहाँ पे T सेकंड है, तो अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2,
यहाँ पे हो जाएगा एक इनवर्स में है। फिर जब इसका गुणा करवाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3। आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और एक बार फिर से कहूंगा भैया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और जो आपको समझना है मुझसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट में दे दूंगा। और अपने दोस्तों को बताइए कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।